सिर्फ 90 दिन के अंदर आपको स्कैल्पर में प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बना सकता है। ये सिर्फ 4 पॉइंट के अगर आपने सही शार्ट आंसर दे दिए तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आप प्रॉफिटेबल स्कैल्पर ट्रेडर बन सकते हो। नंबर 1, आपको एक इंडेक्स के अंदर काम करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जितने इंडेक्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, ईएक्स, सभी के अंदर वो ट्रेडिंग करते हैं। उससे होता क्या है कि आप ना कभी डिसिप्लिन नहीं रख पाते। मतलब आप इन सारे इंडेक्स की अलग-अलग क्वांटिटी होती है, तो ना तो आपकी एक क्वांटिटी फिक्स हो पाती है और ना आपका एक स्टॉप लॉस लगा पाते हैं सही। इसलिए हमेशा आपको एक इंडेक्स जो भी आपको पसंद हो, चाहे वो निफ्टी के अंदर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ 90 डे तक आपको निफ्टी में ट्रेडिंग करनी है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ 90 डे तक बैंक निफ्टी में करिए या फिर निफ्टी में करिए। जो भी आपको करना है चूज़ कर लीजिए, 1 या 2 इंडेक्स के अंदर ही ट्रेडिंग करोगे, सारे इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। नंबर 2, अपनी इंडेक्स को चूज़ करने के बाद एक क्वांटिटी भी चूज़ कर लीजिए। मान लेते हैं कि आपने निफ्टी को चूज़ किया, तो निफ्टी में अगर 50 क्वांटिटी की एक लॉट साइज़ है, तो आपको डिसाइड करना है कि 90 दिन तक जो मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ, तो एक फिक्स क्वांटिटी, या तो आप 50 क्वांटिटी में आप ट्रेड करने के लिए कैपेबल हो तो 50 से, आप 200 करना चाहते हो तो 200, मगर ये 90 दिन तक कंटिन्यू आप 200 क्वांटिटी से ट्रेड करने वाले हो, ये डिसाइड करना है। तभी आप एक फिक्स क्वांटिटी को लेके जाओगे, तो आपका एक फिक्स स्टॉप लॉस बनना शुरू हो जाएगा। वो आपका स्टॉप लॉस एक डिसिप्लिन की तरह काम करेगा कि आप मार्केट के अंदर आते हैं तो आपको कितना रिस्क लेना है। आपको समझ में आएगा, मॉर्निंग में जब आप आएँगे तो आपको पता चलेगा कि आज मेरे को 2000 का स्टॉप लॉस लेना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2000 का स्टॉप लॉस लेना है। ये नहीं कि आज 5000 का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, कल 10,000 का ले रहा हूँ, अगले दिन 2000 का ले रहा हूँ। कभी भी डिसिप्लिन की तरह प्रॉफिटेबल तो बनना ही नहीं पाना है आपको फिर। इसलिए हमेशा आप क्वांटिटी को एक फिक्स करिए। जब भी से मैं बोला था इंडेक्स एक फिक्स कर लेते हो ना, तो क्वांटिटी ऑटोमेटिक फिक्स हो जाती है। फिर आप सेम क्वांटिटी के साथ 90 दिन तक ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट देखने को मिलेगा ना, कि आप कब-कब प्रॉफिट कर रहे हो, कब-कब लॉस कर रहे हो। प्रॉपर क्वांटिटी है तो कितना प्रॉफिट करके ले जाते हो, मैक्स कितना लॉस में आपको आ रहा है, क्योंकि लॉस में तो आपने लिमिट लगा रखी है कि मैं 2-3 हज़ार रुपए से ऊपर देने वाला नहीं हूँ। प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। आप सेम 200 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, तो आपको कभी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, कभी नॉर्मल मिलेगा, कभी कॉस्ट टू कॉस्ट, कभी स्टॉप लॉस। मगर कभी आप 500 क्वांटिटीज़ करोगे, वहाँ मान लेते हैं लॉस हो गया ज़्यादा, और कभी आप 50 क्वांटिटीज़ करोगे, तो कभी रिस्क रिवार्ड मैनेज नहीं हो रहा ना आपका। थर्ड पॉइंट आता है कि आप 1 या 2 स्ट्रेटजी को ही यूज़ करो। ये नहीं, मैंने देखा है कि आप आएँगे, एक दिन नई स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, अगले दिन एक और नई स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, फिर अगले दिन आएँगे। मतलब 7 के सातों दिन आप नई-नई स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे, तो आप कभी भी एक स्ट्रेटजी में आप अपना माइंडसेट, उसका बिहेवियर कुछ भी नहीं समझ पाएँगे कि निफ्टी के अंदर कौन-सा सेटअप मेरे लिए अच्छा वर्क करता है। 90 डेज़ तक फॉलो करो एक सिस्टम को, एक स्ट्रेटजी को, तभी तो आप उसका बिहेवियर समझ पाओगे, नेचर समझ पाओगे। अगर आप हर रोज एक नई स्ट्रेटजी लाते जाओगे तो कभी भी किसी का स्ट्रेटजी का ना बिहेवियर समझ पाओगे, ना उसके साथ मैच कर पाओगे, घुल-मिल पाओगे। इसलिए हमेशा एक स्ट्रेटजी के अंदर काम करें 90 दिन तक। वन ऑफ द लास्ट पॉइंट मेरा डिसिप्लिन। देखो, आपका मेन काम आता है डिसिप्लिन। आप जब तक डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे, जैसे कि मैंने बोला कि 200 क्वांटिटी 90 दिन तक फॉलो करनी है, आपको 1-2 स्ट्रेटजी से 90 दिन तक ट्राई करना है कि 90 दिन तक इसमें क्या होता है। आपको एक ही इंडेक्स के अंदर 90 दिन तक काम करना है, बीच में इस इंडेक्स को आप नहीं छोड़ने वाले हैं। जब आप देखेंगे तो आपको एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी आपको मैंने पिछले रिजल्ट दिखाया था, ये रिजल्ट को देखो, मैंने पूरे साल तक ट्रेडिंग करी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ऑप्शन बस करी है, मैंने ऑप्शन भी किया है, मैंने स्विंग भी किया है, मैंने कैश में इंट्राडे भी किया है, तो मैंने सारी की है, मगर मैंने बहुत अच्छा अपने हिसाब से किया है, क्योंकि प्रीवियस मैंने बहुत गंदा किया था। जब मैं चीज़ों को समझने लगा, मैंने ये चीज़ें फॉलो करी, तो मैंने एक बहुत अच्छा पाया कि एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है कि आपको डिसिप्लिन से कैसे काम करना है। आपका डिसिप्लिन तभी काम करेगा जब आप आगे के रूल को सही कर लोगे। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो एक कमेंट और एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।